गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हम अपने बुक्स में अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। हमारी बुक्स के अकाउंट्स में बेसिकली तीन चीजें होती हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। वापस से तीन चीजें होती हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। एसेट्स का मतलब वो संपत्ति या वो चीजें जो आपके पास पड़ी हैं, जिससे आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो चीजें, वो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट जनरेट करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बिजनेस में स्टॉक पड़ा है। आप एक बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई माल पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। उस स्टॉक को अगर आप बेचोगे तो आपको कैश मिलेगी ना। तो वो कैश का मिलना आपके लिए एसेट्स है। मतलब वो चीजें जिनको बेचने पर आपको कैश मिलती है, सेल करने पर आपको कैश मिलती है, वो होते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स बिजनेस की संपत्ति कहलाते हैं। दूसरी टर्म है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब वो ओब्लिगेशंस, वो पैसा या वो आपके ऊपर दायित्व जो आपको पे करना है, ये आपके ऊपर होते हैं ओब्लिगेशंस। मतलब जब हम लाइबिलिटीज को खत्म करते हैं, डिसमिस करते हैं या डिसॉल्व करते हैं, तब हमें कैश देनी पड़ती है। एसेट्स को बेचने पर पैसा आता है और लाइबिलिटीज को खत्म करने पर पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक खरीदा उधार पर। स्टॉक खरीदा तो स्टॉक तो आपका हो गया एसेट, क्योंकि उसको बेचोगे तो पैसा आएगा। और आपने उधार पर खरीदा ना, उधार आपकी क्या होगी? जिम्मेदारी कि आपको पे करना पड़ेगा। जब आप अपनी उस लायबिलिटी को, उधारी को खत्म करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो उधारी आपके लिए क्या कहलाती है? लायबिलिटी। पैसा लेना एसेट होता है, पैसा देना लायबिलिटी होता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट टर्म्स हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं। अब तीसरी टर्म है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हम बेसिकली ओनर्स अकाउंट से बोलते हैं, मालिक का खाता। क्योंकि बिजनेस को चलाता कौन है? बिजनेस का मालिक। तो बिजनेस का मालिक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा बिजनेस में लगाता है। मालिक द्वारा लगाए गए पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा अगर बिजनेस में कुछ भी पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, उस इंट्रोड्यूस किए गए पैसे को बोला जाता है कैपिटल। राइट। अगर मालिक ने बिजनेस करते करते कोई प्रॉफिट कमाया या कोई इनकम जनरेट की है, तो वो बिजनेस का हक बनता है कि वो बिजनेस उस पैसे को अपने मालिक को दे। तो वो पैसा उस मालिक के खाते में जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया है या बिजनेस में कोई भी इनकम कमाई है, इनकम जनरेट की है, तो ये दोनों चीजें कैपिटल में प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और अगर बिजनेस को कोई लॉस हुआ या बिजनेस में कोई एक्सपेंस हुआ, कोई खर्चा हुआ, तो अब ये खर्चा भी पे करने का हक किसका बनता है? मालिक का। तो ये पैसा हम मालिक के खाते में से काट लेंगे, हम कैपिटल में से इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली अगर बिजनेस ने कोई प्रॉफिट कमाया, किसी भी तरह का प्रॉफिट या किसी भी तरह की इनकम, वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है या कोई भी खर्चा होता है, वो खर्चा हमारी उस कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो तीनों टर्म समझ आ गई: एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो एक बिजनेस, अपने दिमाग में एक बिजनेस बिठा लो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं खुद एक बिजनेस हूँ। हम अपनी जो भी बुक्स बनाएंगे ना, ये सोच के बनाएंगे कि मैं हूं एक बिजनेस। ठीक है। अब देखो, एसेट्स का मतलब है इसको बेचने पर पैसा आएगा। तो एसेट्स तो मेरी एक चीज हो गई। लाइबिलिटीज, जब बिजनेस बंद करूंगा तो मुझे अपनी ये जिम्मेदारियां पे करनी पड़ेंगी, पैसा जाएगा। और कैपिटल मालिक ने लगाया था, वो पैसा था। और अगर हम बिजनेस बंद करेंगे तो हमारा हक बनेगा ना, बिजनेस है हम, हमारी ये जिम्मेदारी बनेगी, हम मालिक के पैसे को लौटाएं। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये दोनों चीजें हमें पे करनी पड़ती हैं, और एसेट से हमें पैसा आता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यहाँ से हमारा बेस बनता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स है ना, एसेट्स को निकालने के लिए बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं या बिजनेस में जितनी भी कैपिटल है, इन दोनों को हम ऐड कर दें। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। राइट। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि एसेट से पैसा आता है और लाइबिलिटीज और कैपिटल से पैसा जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा बेस था। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजैक्शंस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यहां से आ गया। अब फॉर एग्जांपल पहली ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है कैश के साथ, मैंने कोई बिजनेस है शुरू किया कैश के साथ, तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में क्या आई, कैश आई। कैश कितनी आई, 1 लाख। बिजनेस के अंदर हमारे कैश आ गई 1 लाख की। अब ये बिजनेस की कैश आई है, और ये जो बिजनेस में कैश आई है ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है ना, ये कैपिटल है। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा आता है ना, वो पैसा कौन लगाता है, मालिक। तो ये मालिक का पैसा हुआ, मालिक का पैसा हम किस नाम से डालते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो बिजनेस की लाइबिलिटी, जिसको हम कैपिटल बोल सकते हैं, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल हमारी 1 लाख से बढ़ गई। तो ये हमारी देखो यहाँ पे अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, ये क्लियर बैठ रही है। एक सेकंड, देखो, एसेट्स का टोटल 1 लाख, और लाइबिलिटीज का टोटल भी, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का टोटल भी 1 लाख। तो हमेशा एसेट्स का टोटल कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को जोड़ने पे सेम आना चाहिए, राइट। यहाँ पर लाइबिलिटीज हमारी 0। बिजनेस शुरू किया था मैंने कैश के साथ। अब और एग्जांपल, कैश विथड्रू बाय ओनर 2000। अब मालिक बिजनेस में से पैसा निकाल कर लेकर चला गया, तो बिजनेस में से पैसा गया, कैश हो जाएगी माइनस की 2000। अब ये पैसा लेकर कौन गया, मालिक लेकर गया। मालिक का पैसा हम मालिक के खाते में डालेंगे, तो हमें जो उसको 1 लाख रुपए देना था, उसमें से हमने उसे 2 लाख दे दिया ना, तो हम ये कैपिटल में से उसकी माइनस कर देंगे, राइट। अब देखो फिर से नीचे टोटल सेम आ रहा है, एसेट्स का टोटल 98,000, कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को जोड़कर भी 98,000। तो जब भी कोई भी एंट्री पास करेंगे, हमें बेसिकली ये देखना है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है ना, एसेट्स और कैपिटल लाइबिलिटीज के बराबर आना चाहिए। क्लियर। अब एक एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। हमने गुड्स परचेज कर लिए 20,000, हमने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के। गुड्स बिजनेस के लिए क्या होते हैं, स्टॉक। तो बिजनेस ने क्या परचेज कर लिया, स्टॉक परचेज कर लिया। बिजनेस ने क्या परचेज कर लिया, स्टॉक। तो बिजनेस के अंदर स्टॉक आ जाएगा थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर। मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करूं तो बिजनेस के पास स्टॉक आ जाएगा, कितने का स्टॉक आएगा, 20,000 का। स्टॉक हमारे एसेट्स है ना, क्योंकि जब स्टॉक को हम बेचेंगे तो पैसा जनरेट करेंगे, तो स्टॉक हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एसेट्स। इस स्टॉक को आपने खरीदा, कैश में खरीदा, तो आपके पास से कैश चली गई, डिडक्ट हो गई माइनस की 20,000, राइट। आपके पास से कैश चली गई। अभी फिर देखिए, इस ट्रांजैक्शन के बाद भी हमारे जो टोटल एसेट्स है वो 98,000 के हैं, कैश और स्टॉक दोनों को जोड़ के। और इधर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज दोनों का सम भी 98,000 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर सही कंसीडर होगी, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब मान लो मैंने गुड्स परचेज किए फॉर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने गुड्स परचेज किए उधार पर, तो आपके पास गुड्स तो वापस आ गए ना, स्टॉक तो वापस से आ गया क्योंकि आपने परचेज किया। बट अब आपके पास कैश नहीं गई, क्योंकि आपने इसको उधारी पे खरीदा। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा, अभी आपने नहीं दिया बट आपको देना पड़ेगा। तो वो पर्सन्स जिन्हें हमें पैसा देना पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिन्हें हम में, मतलब हम बिजनेस बिजनेस को पैसा
पे करना पड़ता है। तो 25,000 के मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, राइट। मेरे क्रेडिटर्स कितने के बढ़ गए? 25,000 के। अब यहाँ पर भी लास्ट में टोटल देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। टोटल एसेट्स 1,23,000 के, और लाइबिलिटीज और कैपिटल्स दोनों का सम भी 1,23,000। समझ आया यहाँ तक? गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब मैं अगर बोलूं कैश पेड टू क्रेडिटर्स, मैंने क्रेडिटर्स को कैश पे कर दिया। क्रेडिटर्स मेरे 25,000 के थे, तो मैंने क्रेडिटर्स को अगर पूरी अमाउंट पे कर दी 25,000, तो ये लाइबिलिटी जो थी मेरी क्रेडिटर्स की कम हो जाएगी, मेरी उधारी कम हो जाएगी। इस उधारी के बदले में मुझे कैश देनी पड़ी, तो मेरी कैश भी 25,000 से माइनस हो जाएगी। कैश भी माइनस, क्रेडिटर्स भी माइनस। नेट इफेक्ट अगर आप अभी भी देखें लास्ट में, नेट इफेक्ट आपका अभी भी लास्ट में कितना निकल के आ रहा है? वही सेम, 98,000, 98,000। क्लियर? अब अगर अगली ट्रांजेक्शन की बात करें, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000, मैंने 12,000 में अपने गुड्स को सेल कर दिया। तो जब आप गुड्स को सेल करते हो तो आपका स्टॉक बढ़ता है या कम होता है? राइट, कम होता है। आपका स्टॉक 12,000 से माइनस हो जाएगा। और जब गुड्स बेचे हैं, कैश पर बेचे हैं, तो आपकी कैश प्लस हो जाएगी 12,000 से। क्लियर? नेट इफेक्ट अभी भी आप देखेंगे तो नेट इफेक्ट अभी भी आपका कितना आ रहा है? सेम। एसेट्स 98, लाइबिलिटीज और कैपिटल भी 98। अब यहां पर मैं बोलूं गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट 15,000, आपने 15,000 का माल, 15,000 का स्टॉक उधार पे बेच दिया। अगर उधार पे बेचोगे तो ऐसे बंदे आ जाएंगे ना जिनसे आपको पैसा लेना है। तो ऐसे बंदे जिनसे आपको पैसा लेना है, उनको हम क्या बोलते हैं? राइट, डेटर्स। उनको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन जिनसे आपको पैसा लेना है, क्रेडिटर्स वो पर्सन जिनको आपको पैसा पे करना है। तो आपके डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, अब आपने माल बेचा 15,000 का, तो आपका 15,000 का तो स्टॉक हो गया माइनस। ये 15,000 आपकी कैश में प्लस नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको भी कैश पे नहीं बेचा, आपने इसको क्रेडिट पे बेचा, मतलब उधार पे बेचा। तो आपके डेटर्स 15,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। आपके डेटर्स 15,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपने जिनसे पैसा लेना था ना डेटर से, उन्होंने आपको पैसा दे दिया। तो 15,000 आपका डेटर्स में से जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया तो वो कम हो जाएंगे। और वो पैसा आपके पास कैश में आ गया, आपकी कैश 15,000 से प्लस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर आती है तो आती है फर्नीचर परचेज फॉर 20,000 फ्रॉम राम। अब यहाँ पर देख, हमने क्या परचेज किया? फर्नीचर। फर्नीचर मेरा स्टॉक नहीं होता, फर्नीचर मेरा एसेट होता है जिसको मैं बिजनेस में यूज करता हूँ, राइट। स्टॉक तो वो होता है जिसको आप बेचने के लिए खरीदते हो, बट ये फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा मैंने, फर्नीचर को मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा। तो ये फर्नीचर मेरा स्टॉक में ऐड नहीं होगा। ये फर्नीचर है तो मेरा एसेट, बट इसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं फर्नीचर के नाम से। अगर आपने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, तो आपका फर्नीचर बढ़ गया। अब ये कैश में खरीदा या उधार पर खरीदा, ये कैसे पता लगेगा? इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़े। फर्नीचर परचेज फॉर 20,000 फ्रॉम राम। अब राम का नाम दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि हमने उधार पर खरीदा। जब बंदे का नाम दिया हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट परचेज है। कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेज। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि फॉर क्रेडिट है, क्योंकि सिर्फ नाम दिया है। तो उधार पर खरीदा है तो इस बंदे को पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो ये आपका डेटर होगा या क्रेडिटर होगा? राइट, क्रेडिटर। ये 20,000 आपके क्रेडिटर्स में
प्लस हो जाएंगे। देखो फिर टोटल मैच कर रहा है आपका 118 118। ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई सैलरीज पे की है, सैलरीज पेड 1200। अब सैलरी पे की है तो आपके पास से कैश तो गया 1200 का, 1200 का कैश डिडक्ट हो गया क्योंकि आपने सैलरी पे कर दी। अब सैलरी जो है ये आपका क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? ये जो सैलरीज है ये सैलरीज आपके एक्सपेंस या इनकम? राइट, ये आपके एक्सपेंस है। और हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंस कैपिटल में से क्या होते हैं, माइनस। एक्सपेंस कैपिटल से क्या होते हैं, माइनस, डिडक्ट होते हैं। तो ये 1200 आपके कैपिटल में से हो जाएंगे डिडक्ट। क्लियर? सैलरीज पेड माइनस। ऐसे ही अगर कोई एक्सपेंस आता है, रेंट पेड, रेंट पेड 1500, तो रेंट भी आपका खर्चा सेम, 1500 का कैश गया और 1500 का कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी खर्चे हैं वो कैपिटल में से क्या होने वाले हैं, माइनस। और अगर आपने खर्चों को कैश में पे किया है तो आपकी कैश में से भी क्या होने वाले हैं, माइनस। अब आपको कोई इंटरेस्ट मिला, अज्यूम कर लीजिए कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 1700, 1700 की आपकी एक इनकम हुई है। तो इनकम हुई है तो कैश तो आएगी ना, कैश का तो इनफ्लो होगा। और इनकम का भी हमने देखा था कि इनकम को भी कैश में हम कैपिटल में हम क्या करते हैं, प्लस। तो ये इनकम आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? इनकम आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अब जो मेन ट्रांजैक्शन आती है ना जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो है कुछ ऐसे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। हमने 10,000 वाले गुड्स को, 10,000 वाले स्टॉक को 12,000 में बेच दिया। 10,000 के जो गुड्स थे जो हमें कॉस्ट हुए थे 10,000 के, जो हमें 10,000 के पड़े थे, हमने उन 10,000 वाले गुड्स को 12,000 में बेचा। तो 12,000 में बेचा तो आपके पास कैश तो 12,000 की आ गई। यहाँ तो हम कैश में तो 12,000 प्लस कर देंगे। बट आपका जो स्टॉक माइनस होगा, वो स्टॉक आपका 10,000 का होगा या 12,000 का होगा? आपका जो माल था वो कितने का गया, 10,000 का गया या 12,000 का गया? राइट, स्टॉक आपका 10,000 का गया। अगर आपने 10,000 वाली चीज को 12,000 में बेचा है तो 2,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। और हमने क्या पढ़ा था, जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको आप कैपिटल में प्लस करते हो, ऐड करते हो। तो इस 2,000 को हम कैपिटल में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है? गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 वाले माल को बेचा तो 10,000 का माल गया, 12,000 में बेचा तो 12,000 की कैश आ गई। और 10 वाली चीज को अगर 12 में बेच रहे हो तो 2,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो ये 2,000 का प्रॉफिट आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल में। ऐसे ही अगर मैं बोलूं गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 14,000, 15,000 का माल आपने 14,000 में बेच दिया, तो आपका माल कितने का गया, आपका माल कितने का जाएगा, 15,000 का। क्योंकि आपने 15,000 वाला माल बेचा, बेचा कितने में, 14 में। तो आपकी कैश कितने से प्लस होगी, 14,000 से। अब 15 वाली चीज को अगर आप 14 में बेच रहे हो तो 1,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? राइट, आपको हो रहा है लॉस। और लॉस को हम कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस। लॉस को हम कैपिटल में से करते हैं माइनस। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। आपने 2 लाख के गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कर लिया। अगर आपने 2 लाख के गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपके गुड्स तो 2 लाख से बढ़ जाएंगे। और क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपकी उधारी बढ़ेगी, आपकी क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा बाद में इन फ्यूचर। तो आपके क्रेडिटर्स 2 लाख से इंक्रीज हो जाएंगे।
क्लियर है यहाँ तक? आपके क्रेडिटर्स 2 लाख से इंक्रीज हो गए। अब ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करूं, वर्थ 1 लाख सोल्ड फॉर 1,20,000 ऑन क्रेडिट। 1 लाख के गुड्स को आपने 1,20,000 में उधार पर बेच दिया। उधार पर बेच दिया तो आपके गुड्स कितने के गए? आपका स्टॉक कितने से कम होगा? 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख गुड्स गए। 1 लाख का आपका सामान चला गया तो 1 लाख तो गुड्स में से गया। आपने उधार पर बेचा, कैश नहीं आया, उधार पर बेचा। उधार पर बेचते हैं तो आपके डेटर्स में क्या इंक्रीज आता है, डिक्रीज आता है? क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो आपके डेटर्स 1,20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब 1 लाख वाली चीज को जब आप 1,20,000 में बेच रहे हो तो आपको 20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ये 20,000 का प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कहाँ पर जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। जब 1 लाख वाली चीज को आप 1,20,000 में बेचोगे तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो ये प्रॉफिट आपका कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है? अब अगले ट्रांजेक्शन में से करता हूँ। पेड टू राम 19,000 इन फुल सेटलमेंट। अभी राम की बात कर रहा है। राम कौन है? ध्यान से देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में 9th पॉइंट में एक राम बंदा था। राम एक पर्सन था जिससे आपने फर्नीचर उधार पर खरीदा था। तो ये राम को आपने 20,000 देने थे ना। तो ये राम का 20,000 आपने कहाँ पर ऐड किया हुआ था? क्रेडिटर में। राम का 20,000 क्रेडिटर में ऐड है। इस राम को आपने 20,000 देने हैं, बट आपने इसको 19,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपने इसको इतना अमाउंट दे के इसका खाता क्लोज कर दिया। तो राम को देना तो 20 था, बट आपने दिया कितना? सिर्फ 19। और आपको फायदा होगा यहाँ पे। 20 वाली चीज को, उधारी को आपने 19 में खत्म कर दिया तो आपको यहाँ पे 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। क्योंकि जब 20,000 के बदले में आपने सिर्फ 19,000 दिया तो 1,000 आपने क्या कर दिया, आपको डिस्काउंट मिल गया ना। तो आपके पास से कैश तो 19,000 की जाएगी क्योंकि आपने पे 19,000 किया। बट राम को देना कितना था? 20,000 में। बट आपने 19 में उसका खाता खत्म कर दिया ना, खाता नक्की कर दिया, फुल सेटलमेंट। तो उधारी आपकी कितने की कम हो जाएगी? 20,000 की। जो 1,000 है ये आपने उसको कम दिया। कम दिया तो आपको डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो डिस्काउंट मिलना आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? डिस्काउंट का मिलना आपके लिए इनकम या एक्सपेंस? राइट। डिस्काउंट का मिलना आपके लिए इनकम। तो यहाँ पे आपकी इनकम है, इनकम को हम कैपिटल में करते हैं प्लस। इनकम आपकी 1,000 से इंक्रीज हो जाए। क्लियर है? तो बेसिकली आज हम इतना ही करते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक में? हमने देखा एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और कैपिटल क्या है। एसेट्स वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करके देंगे। लाइबिलिटीज जो आपके लिए फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है जिसको आपको पे करना पड़ेगा। और कैपिटल मतलब ओनर्स अकाउंट, मालिक का खाता। अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक रूल क्या होता है? इंपॉर्टेंट रूल है कि जितने भी एसेट्स हैं ना, अगर आपको एसेट्स इक्वल टू क्या करना पड़ेंगे? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपके बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज है या जितनी भी कैपिटल है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास निकल के क्या आते हैं? एसेट्स। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन में आप लास्ट में देखेंगे तो एसेट्स का टोटल आपका बैठता है 3,19,000। ये आपके एसेट्स का टोटल बैठता है। आपके एसेट्स का टोटल कितना बैठता है? 3,19,000। और आपके कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ के भी कितना बैठता है? 3,19,000। मतलब आपके एसेट्स किसके इक्वल हैं? कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों को ऐड करने। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।
बाकी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट।